सर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये JKUT का जो ACB डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसकी वर्किंग के ऊपर मैंने सवालिया निशान लगाने के लिए की है। आज से 3 साल पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें जेम के द्वारा जो परचेजिंग की गई थी उसका मैंने 500 करोड़ के करीब एक अप्रॉक्सीमेटली स्कैम निकाला था जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का था, और उसके बाद कुछ 2 डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट निकले थे। हेल्थ सर्विसेज में मैंने जो मशीनरी अल्ट्रासाउंड मशीन हेल्थ ने परचेज की थी 13,30,000 की, मैंने वही मशीन की कोटेशन जब ली, मुझे वो कोटेशन मिली 9,90,000 की। ऐसे कंपैटिबल कार्ट्रिज की कोटेशन थी, बहुत फ़र्क था। पेन ड्राइव्स की थी, फर्नीचर था, माइक्रोस्कोप थी, बहुत सा सामान ऐसा था जो जेम के थ्रू परचेज किया गया डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में। उसमें बहुत बड़ा क्रिमिनल मिसकंडक्ट हुआ। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 30/4 को हुई। 30/4 की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्सेल्सर के फ्रंट जब पेज में मेरी खबर आई तो ACB वालों ने ये एक अलर्ट नोट जारी किया। उसमें लिखा, भाई बलविंदर सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने एक्सेल्सर की क्लिपिंग ली है और उसके ऊपर जो इन्होंने एक GS घुमन है, AIG पॉलिसी ACB की थे, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई ये चेक करने के लिए कि भाई जो एलिगेशन बलविंदर सिंह ने जेम की परचेजिंग पर लगाए हैं वो कितने दुरुस्त हैं। और जब उन्होंने अलर्ट नोट 3 महीने के बाद निकाला, 11 पेज का अलर्ट नोट निकाला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो जो एलिगेशन बलविंदर सिंह ने लगाए हैं वो ग्राउंड पे बिल्कुल एग्जैक्ट पाए गए। लेकिन अफसोस ये हुआ कि इन्होंने ना तो उन लोगों के ऊपर पर्चा लगाया, FIR रजिस्टर किया, सिर्फ ये लिख दिया भाई वेंडर के थ्रू जो पैसा स्टेट एक्सचेकर को लॉस हुआ है दैट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द वेंडर। अब मैं ACB साहब के डायरेक्टर से पूछता हूँ कि वेंडर एक प्राइवेट आदमी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कस्टोडियन है हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का, केस तो उनके ऊपर बनता था। वेंडर प्राइवेट आदमी है, उसने मुझे कोटेशन दी 9,90,000 की, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल ने वही चीज़ 9,90,000 की 13,30,000 में खरीदी। कसूर उनका बनता था। आपने आज तक कोई FIR रजिस्टर नहीं की। LG साहब आपका दौरा इख्तियार भी रहा, 2 साल ये डिपार्टमेंट आपके पास रहा पहले, क्योंकि आप सरकार बन गई है, कोई FIR नहीं लगा। इससे यह लगता है कि ACB के कहीं ना कहीं हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। ACB को काम नहीं करने दिया जा रहा। बड़े बड़े काबिल अफसर ACB में आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये केस पैरट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं कि ये केस पैरट के तौर पे काम करती हैं। IMS RTA के तहत मुझे जो जवाब मिला 3 साल के बाद, मैंने ACB से पूछा था भाई आपने कितनी FIR रजिस्टर की, क्या एक्शन लिया, पैसा रिकवर करने के लिए क्या किया। उनका जवाब आया मुझे कि आज तक कोई भी FIR रजिस्टर नहीं किया, पैसा रिकवर करने के लिए कोई एक्शन इनिशिएट नहीं किया गया। सो मेरी दरख्वास्त है, अब ये डिपार्टमेंट जो GAD के अंदर पड़ता है ACB, वो उमर साहब के अंदर है। उमर साहब, जेम के बारे में मेरी आपसे पहले भी 1-to-1 बात हुई है। मैंने आपको ये कहा है कि जेम बहुत बड़ा फ्रॉड है। जेम एक ऐसी मशीन बन गई है जो आइटम बाज़ार में 1,000 की है वो वाया जेम 2,000 की बेच दी जाती है, कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो जेम के ऊपर एक ऑडिट टीम कंस्टिट्यूट की जाए, इसका ऑडिट करवाया जाए, और जिन लोगों ने ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है, जो इस केस में जिनके ऊपर ये अलर्ट नोट है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर की जाए, वरना इस ACB के ऑफिस का कोई फंक्शन नहीं रहेगा। वैसे ही कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 4%, और इसको अगर आप वाकई समझते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को बनाने के लिए, तो इसको आज़ादाना तौर पे इनके हाथ खुले छोड़ने पड़ेंगे, इनके अफसर्स को पिंजरे से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके काम कर पाएंगे, वरना अंडर कंपल्शन काम नहीं कर पाएंगे।